हम अपने अमेजोन बिजनेस में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। पहले हमने एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, उसको अमेजोन पर लिस्ट किया और हमें ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली आप अमेजोन बिजनेस में कितना पैसा बना रहे हैं या फिर पैसा गवा रहे हैं? कई सारे अमेजोन सेलर्स को कोई आइडिया ही नहीं होता है कि वो अमेजोन बिजनेस में अपना पैसा बना रहे हैं या फिर गवा रहे हैं। मैंने कई सारे सेलर्स के अकाउंट देखे हैं जिनको कई सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। जब वो एट द एंड अपना कैलकुलेशन करते हैं तब वो प्रॉफिट की जगह लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो निकालने हैं और कैसे आपको पता करना है कि एग्जैक्टली हम महीने का कितना पैसा बना रहे हैं, या फिर आपका जो अमेजोन का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। तो एग्जांपल के लिए मानते हैं मैं कोई एक ज्वेलरी सेट अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ जिसको मैंने 200 रुपये में बल्क प्राइस में परचेस किया है। अब 200 रुपये में मैंने उसको परचेस किया है तो मैं ऑब्वियसली उसको 500 रुपये में सेल करूँगा, यानी कि 499 में सेल करूँगा। अब सबसे पहले जब हम सेल करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो लगता है वो लगता है अमेजोन का फीस। अगर मैं ज्वेलरी आइटम सेल कर रहा हूँ तो उसका जो फीस रहता है वो रहता है 22.5%, यानी कि अगर 499 का प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ तो 112 रुपये मुझे एज ए कमीशन अमेजोन को पे करना है। और एक 200 रुपये का मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया, 112 रुपये मेरा फीस लग गया, तो जो कॉस्ट निकल के आता है वो आता है 322 रुपये। अमेजोन की फ़ीस के बाद सेकंड हमें लगता है फिक्स क्लोजिंग फ़ीस। फिक्स क्लोजिंग फ़ीस जो होता है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्राइस के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं 499 में सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो स्लैब आ रहा है 251 से 500 रुपीज़ का, तो उसमें जो मेरा फिक्स क्लोजिंग फ़ीस लगेगा तो वो लगेगा मेरा 20 रुपये। तो इस तरीके से 322 जो हमारा अभी तक था वो हो गया 342 रुपये। फिक्स क्लोजिंग फीस के बाद थर्ड हमें लगता है शिपिंग का फीस, कि हमें जब कोई ऑर्डर आया तो उसको मैं जब कस्टमर के पास भेजना है तो उसमें हमें शिपिंग फीस पे करनी पड़ती है। तो अप्रॉक्स 80 रुपीज़ हमारा शिपिंग का फीस लगता है। और शिपिंग की फ़ीस के साथ साथ अगर हम अपने प्रोडक्ट को खुद से पैक करते हैं तो उसमें पैकेजिंग मटेरियल लगता है, या फिर हमने अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखवाया है अमेजोन के तब भी वहाँ पे हमें पैकेजिंग फ़ीस देनी पड़ती है। तो अप्रॉक्स में मोटा मोटी 20 रुपये मान लेता हूँ हमारा पैकेजिंग का फ़ीस लग गया। तो शिपिंग का और पैकेजिंग का जोड़ने के बाद हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है 442 रुपये। अब ये जो कैलकुलेशन है वो सभी सेलर्स को पता होता है, मोस्ट ऑफ सेलर्स को पता होता है कि वो हर एक ऑर्डर पे कितना पैसा बना रहे हैं। तो अगर मैं 499 का सेल कर रहा हूँ और 442 रुपये मेरा कॉस्ट पड़ रहा है, सारा पैकेजिंग, शिपिंग, अमेजोन की फ़ीस, फिक्स क्लोजिंग फ़ीस और प्रोडक्ट का कॉस्ट सारा मिलाने के बाद अगर मैं 442 रुपये मेरा निकल रहा है तो हर एक प्रोडक्ट पे मुझे 57 रुपये प्रॉफिट निकल रहा है। ये कैलकुलेशन सभी को हमें पता होता है, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है रिटर्न्स। अब जब हमें रिटर्न्स आते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो पूरा गड़बड़ा जाता है, पर उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर लॉस बना रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स की वजह से ही हमारा जो सारा जितना हमने मैथमेटिक लगाया हुआ है वो सारा खत्म हो जाता है। तो कई सारी जो कैटेगरीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, जैसे क्लोथिंग में रिटर्न्स आते हैं और भी कई कैटेगरीज हैं इनमें रिटर्न्स आते हैं। तो अप्रोक्स मैं मान के चलता हूँ कि 10% रिटर्न मुझे इस प्रोडक्ट पे आ रहा है जो ज्वेलरी आइटम मैं सेल कर रहा हूँ। तो उसमें मैं 442 रुपये जो मेरा पड़ रहा था, तो 10% के हिसाब से मैं 10 रुपये उसमें और ऐड करूँगा तो मेरा जो कॉस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 452 रुपये। तो 499 माइनस मैं जब 452 करता हूँ तो मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 47 रुपीज़। 47 मुझे निकल के आ रहा है जब मुझे सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं कोई एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन रन नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट रन करूँगा तो उस स्टेज पे क्या हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो या तो ब्रेक इवन हो जाएगा, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आपके जो प्रॉफिट है वो लॉस में चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने 3 स्ट्रेटजीज बताई हैं अनदर वीडियो में, जिसमें कि मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे आप ऐसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आपका कम से कम खर्चा आएगा ऐड का और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। और अमेजॉन एडवर्टीजमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स अपने इंक्रीज कर सकते हो। सो एडवर्टीजमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज पर आके हम क्या करें, हम ओनली ऑर्डर्स लेके आएँ या फिर हम जितना ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें? तो इसमें हमारे पास में भी हो सकता है 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करें। अब जब हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो अदर जो सेलर है उनकी प्राइस तो कम होगी, तो कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, हमारे को क्यों करेगा? तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस तो इंक्रीज हम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में हमें अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी रहेगी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के साथ में कई सारी गाइड आती हैं। अगर मैं कोई डॉग आने सेल कर रहा हूँ अमेजोन पे, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करूँगा, जैसे कि जो डॉग का बॉडी बेल्ट आता है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वैल्यू अगर मुझे ऐड करनी हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसके साथ में एक गाइड दे दूँगा जिसमें कि बताया होगा कि कैसे आपको डॉग को ट्रेन करना है, कौन सा खाना आपको डॉग को खिलाना है,
और किस तरीके से आपको अपने डॉग की केयर करनी है। तो वो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि हम अपने प्रोडक्ट का कॉम्बो बना सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वो मेजर लगा सकता है कि प्रोडक्ट इतनी प्राइस का आता है, लेकिन जब हम कॉम्बो में देते हैं तो मेजर लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और कॉम्बो में अगर हम प्रोडक्ट को देते हैं तो उसमें हमारे शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो कम लगते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट में हम बेचते हैं तो उसमें 70 रुपये लगता है, और 2 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो 140 लगता है। और जब हम दोनों के एक साथ भेज रहे हैं तो हमारा जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो 70 ही लग रहे हैं, और 2 प्रोडक्ट साथ में जा रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझना होगा कि अगर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, उसमें आपका खर्चा हो रहा है, तो कितना खर्चा आपको अपने एडवर्टीजमेंट में करना चाहिए कि आप अपने अमेजॉन बिजनेस में प्रॉफिटेबल बने रहें। तो इस तरीके से आपको अपने जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने हैं, ताकि आप पता कर पाएँ कि कितना आप एग्जैक्ट प्रॉफिट बना रहे हैं। ये तो था मैनुअल मेथड जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टूल आता है सेलर बोर्ड नाम का, जिसमें कि एग्जैक्ट आपके प्रॉफिट बताता है वो कि कितना आपका एडवर्टीजमेंट के बाद, रिटर्न्स के बाद कितना एक्चुअल प्रॉफिट आप डे टू डे बना रहे हैं, 7 डेज में बना रहे हैं या फिर मंथली बना रहे हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके साथ में कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।